फल भी ना दे साया तो फिर भी देता है ना। तो ये सोच के दरख्त खाए जाते हैं कि ये साया देगा। अगर बाप ये सोच के बेटे को पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा तो क्या गलत सोचता है। हर शख्स अपनी बुनियाद डाली हुई चीज से उम्मीद रखता है। छत इसलिए डाली जाती है कि इसके नीचे बैठने का मौका मिलेगा। दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि फल खाने का मौका मिलेगा। बेटे को देख के इसलिए खुशी मनाई जाती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार जब बेटे ने दहलीज पे कदम रखा खुशियां की खुशियां थी, होश संभलने लगा। बाप ने क्या कहा, बेटे को कुरान पढ़ाना है। हालात ने ये कहा अगर पढ़ाना है तो बेटे को दूर करना पड़ेगा, अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या मोहब्बतें हैं। आप कभी देखना आपको अंदाजा हो जाएगा माँ बाप को औलाद से प्यार कितना होता है। सर्दी की रातों में आपका बेटा सोता है, 3 बार उठ के चेक करते हो कहीं रजाई से सर तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए हैं। माँ उठ के चेक करती है मेरा बेटा बिस्तर से बाहर तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। इतना प्यार माँ बाप औलाद से करते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है, वो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बेटा जो माँ बाप की आंखों का करार होता है, वो बेटा जो घर वालों का सुकून होता है, उसको घर में नहीं रखा जाता, फिर उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब क्या करना है, कहा जो चाहो वो करो, लेकिन हमें कुरान की दौलत चाहिए। किधर तुमने बेटा दे दिया, अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आपके बेटे को रातें भी तन्हाई में काटनी पड़ेगी, दिन भी मुश्किल में काटना पड़ेगा। लेकिन बताओ तो सही, ये सोहबतें किसके लिए थी, तो कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये मोहब्बतें किसके लिए थी, कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये कुर्बानियां किसके लिए है, कुरान के लिए। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता। एक माँ ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बाप ने बेटे को जिगर से दूर किया है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बहन ने भाई को रुखसत किया है, जब कुरान सीने में आया है। और खुदा की कसम, जाओ मदरसों को जाकर के देखो, मदरसे चाहे कितने गरीब क्यों ना हो, अपने इदारे का जायजा लो जा करके। जितने तलबा पढ़ते होंगे नीचे बैठ के पढ़ते होंगे, वुजू करने के लिए ठंडा पानी होगा। लेकिन एक तारीख बता दो अपने इदारे की, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई ठंड के मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी है फर्श पे बैठने से। वरना हमने बड़े बड़ों को देखा है अगर जमीन पे नंगे पैर चल लेते हैं तो कभी सिरसाम हो जाती है, कभी फेफड़े जाम हो जाते हैं, कभी नाक बंद हो जाती है। लेकिन ये मदरसा है, जब से मदरसे में आए हैं, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, चलने के लिए भी ठंडा फर्श है, वुजू के लिए ठंडा पानी। और धूप निकलते नहीं बल्कि रात के 3-3 बजे उठ करके ये कुरान वाले जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं, खुदा की रहमतें सलाम करती हैं इनको। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम ये मदरसे के अंदर रहते हैं, कितनी रातें सर्दियों में गुजरती हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, आपका बेटा एक दिन घर पे रह के जमीन पे लेट जाए, पसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं। वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ओ भाई, हुजूर का करम है मदरसे वालों, और सरकार का हर उस शख्स पे करम है जो भी मदरसे वालों से प्यार करता है। हर उस शख्स पे करम है जो मदरसे वालों से प्यार करता है। जानते हैं हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने 5 टाइम के नमाजी हैं, कितनों ने मोबाइल में कब कब क्या देखा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपने गिरबान में हम भी झांके, आप भी जाके, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आया। जानते हो अल्लाह किसी बस्ती से जब गजब फरमाता है ना, नाराज होता है, हुक्म देता है फरिश्तों को जाओ इस बस्ती में जाके पत्थरों की बारिश कर दो। लेकिन फरिश्ते जब आते हैं ना तो उन अचानक आवाज आती है ठहर जाओ वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जब फरिश्ते वापस होते हैं तो अल्लाह से जाके कहते हैं मालिक तू नहीं भेजा था, तूने बुला लिया, बता क्यों भेजा था, क्यों बुलाया। कहा मुझे गजब था उनके गुनाहों की वजह से। कहा फिर वापस क्यों बुलाया। कहा रात के 3 बजे मेरे बंदों में से एक 10 साल के बच्चे ने कुरान खोल लिया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मेरी रहमत जोश में आ गई है, मैंने सारी बस्ती वालों के गुनाह उसके कुरान की वजह से माफ फरमा दिए।
एक बंदा कुरान पढ़े तो इतनी अल्लाह बरकतें अता करता है। और जिस बस्ती में सैकड़ों बैठ करके रोज कुरान खोलते हो, है कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग जहां बैठ के दिन में 1000 मरतबा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता होगा। और सबसे ज्यादा नसीब वाले वो लोग जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है, जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है। लोग कई बार तो ऐसे होते हैं 10 रुपए देते हैं और हिसाब लेते हैं 3 साल का। 10 रुपए की रसीद कटेगी, ठीक है, और फिर पता क्या कहते, ये साहब मुतवल्ली साहब से हिसाब दिलवाओ मैं। वो कहते हैं ना, जिसे मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता। कहता मैं तो अकेला चला दूंगा, खाली हिसाब दिलवा दो। अबे चाओ उल्लू के पट्टे, तुझसे घर नहीं चल रहा, मदरसा चलाएगा? मदरसा तेरे जैसे अमीर नहीं चलाते, मदरसा मदीने वाले रसूल चलाया करते। कैसे? बस लगे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का चलिए कोई बात नहीं, नाराज माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं बच्चे, जिसे कोई इज्जत ना दिया करे उसे आप सब इज्जत दिया करें। ये नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। सारे ही अल्लाह के बंदे। अगर इसका दिमाग थोड़ा लूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिब्रील हो गए हो। सब अल्लाह की कुदरत है। किसी को ज़हीन बनाया उसने, किसी को कुछ दिया, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे। बंदे सारे ही अल्लाह के होते हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल किया करें। ठीक है जी, तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था आपसे। तो वो हिसाब लेता जो 10 रुपए देता है, और जिसका काम दीन की खिदमत होता है बेचारा वो मुंह से ही नहीं बोलता। वो मुंह से ही नहीं बोलता बेचारा, काम करे जा रहा। वो क्या कहता, यार मेरा काम देना था मैंने दे दिया, अब ये क्या करेगा ये जाने और अल्लाह जाने। यही होता है ना। और हालात, अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गांव में? ना लगा ना लॉकडाउन? पूरे भारत में लॉकडाउन था। तो चलो बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की नौकरियों की छुट्टी थी, तनख्वाहें रुक गई थी। मदरसे वाले बेचारे किसानों के पास गए ना कि चंदा दे दो, तो कह रहे दिख न रहा लॉकडाउन चल रहा, तेरी फसल तो पूरी आई भाई। बहाना ढूंढ रहे, बहाना कि यार लॉकडाउन है। अरे भाई तेरा काय का लॉकडाउन है? तेरा गेहूं भी कटा, धान भी कटा, गन्ना भी बिका, सब कुछ हुआ ना। किसानों को और ज्यादा देना चाहिए था। हाँ, फायदा क्या हुआ मैं खुद जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। कभी किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा ना उठाना। जब लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, शहरों में काम बंद हो गए ना, तो जमींदारों ने 50-50 रुपए में उनसे नलाइयां कराई हैं। गलत कह रहा हूं मैं? लगा दिया है नहीं, 50-50 रुपए में नलाइयां कराई हैं। कह रहे चल जा तो चल, वरना और बहुत। तो जिसके घर खाने नहीं वो बेचारा 50 के 25 पे भी जाता, 10 रुपए में भी काम करता। ये किसने किया? जमींदारों ने। अच्छा, मैं किसी जमींदार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचना भाई तंज कर रहा है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं आपको, कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अच्छा, गरीब जो है ना मजदूरी देने में जल्दी करता है, मालदार कहता चल बे 200 रुपये मांगने आ गया, कल को आ जाइए। वो बेचारा गरीब कल को फिर आ गया, तो कहते बड़ी भाई तुझे भाई बड़ी जल्दी हो रही है, कल तो मना ही करा था। तो आपकी नजर में 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर का पूरा खर्च भी हो सकता है। वो ये क्यों भूल रहे हैं आप? इस 200 रुपए में किसी के चूल्हे का खर्च और किसी की दवा भी तो हो सकती थी। आप क्यों हिसाब लगाते अपनी इनकम से? अगर किसी के 10 रुपए भी मजदूरी के हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इस पे अमल क्यों नहीं करते? तो 50-50 रुपए में काम कराया, जो ईंटें 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ, और नलाइयां डट के हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही कहा, लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने
कई बार लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं, लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में दूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। कड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। चाहो दावे के साथ कहता हूं, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना गन्ना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे? अपने रब से तिजारत करो। अगर चाहते हो कि आपकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी, तो फिर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत क्या? वो फरमाता है तुम्हें 1 दो, मैं तुम्हें 10 दूंगा, 10 दूंगा। और मैं तो, रब तो ये कहता मैं जितना चाहूं उतना दे दूं, मगर हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते। हम तो पार्टनर ढूंढते, कर्रा वाला है भाई, ठीक है, अच्छी फर्म है, कर लिया और वही डुबकी मार गया पैसा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो, अपनी कमाइयां ना दीन के कामों में लगाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान बोले हैं, डरो मत यार, मैं कोई नमाज जनाजा पढ़ाने थोड़ी आया। कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो नहीं जाते उन्हें 4 लोग लेके जाते हैं, जो खुद जाते हैं वो लौट भी आते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो लौट के नहीं आते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ गए? जाया करो। कब्रें देखी है, हर तरह की होंगी, ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, बैठी हुई भी होंगी, गली हुई भी होंगी, ऐसी भी होंगी जिन पे कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसी भी होंगी जिन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आई। कोई गारंटी है हमारे मरने के बाद ये जितनी हमारी नस्लें हैं ये कब्र पे ही बैठी रहेंगी? सोचो जरा, सोचो, गारंटी है कोई? जब हम ही नहीं जाते अपने परदादा की कब्र पे तो हमारी औलाद चली जाएगी। आने वाला दौर और नाजुक दौर है यार, कोई नहीं आने वाला। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर जाओ। किसको करना है? खुद करना है। आखिरत और कब्र का इंतजाम हमें खुद करना है। लल्ला का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद बीवी का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद बच्चों का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद अपना भी कुछ किया। इस धोखे में रहते हैं कि लल्ला आएगा शबे कदर में बख्शवा देगा, शबे बारात में आएगा बख्शवा देगा। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? शबे कदर में भी आगा सिर्फ अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के निकल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम सुन्नियों के अंदर क्या, अब तो कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाती है और लोग आते निकल लेते हैं, आते निकल लेते हैं। अंदर से अगर मुर्दों की आवाज सुन पाते तो वो कहते हैं एक बात बताओ, ये लगाई क्यों है? ये तो तुम्हें उजाला दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? अंदर के लिए कुछ किया? कुछ लोग कहते हैं जा भाई ड्यूटी लगाते हैं, तू भाई मेरे बाप की कब्र की घास खो दी है। ये मतलब जो राहत मिल रही थी ना हरियाली से, वो भी खुदवा दी, वो भी खुदवा दी। कुछ तो चूना फेर देते। ऐसी भी हमने कब्रें देखी हैं अपने सुन्नियों में, चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, हाँ, कब्रें साफ हो रही हैं, लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सकी, एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, 1-2 सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो न हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। बहुत खूब, जिंदाबाद। तकबीर, नारे रिसालत,
सुन्नत दायरे हैदरी। तवज्जो है आपकी? तो अंदर का इंतजाम करो। जब मर जाते हैं ना लोग, हमारी देखो खुशफहमी, मर जाते हैं तो कहते मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। बोला क्यों? कि एक बार ना कुत्ते को पकड़ कर पानी पिलाया था। एक ने की याद है इसे अपने अब्बा की। और कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। एक कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने ना, एक आदमी नंगे पैर जा रहा था, उसे जूते दे दिए थे। बस एक ने की याद है। बस मरने के बाद तो हम चाहते हैं कि सब हमारे मरने वालों को जन्नती बना दें, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते जन्नती बन जाए? इंतकाल होता है, खुदा की कसम ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम के अंदर दो काम होते हैं। जैसे कि इंतकाल होता है ना, इंतकाल के साथ बेटा फौरन कब्रिस्तान की तरफ की बजाय बाजार जाया करता है। जैसी बाजार जाता है वहां से कुरान की पेटी खरीदता है, और खरीदने के बाद फिर घर लेकर के आता है। कहता मेरे बाप का नाम डाल दो पेटी पे। उसको मस्जिद में उठा के रख दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेटी रखे रखे सवाब पहुंचाएगी? पेटी से रखे रखे बख्शिश होती रहेगी? ऐसा नहीं होना है। अगर ये पारे पढ़े जाएंगे तभी तेरे बाप को सवाब मिलेगा। कितनी पेटियां रखे रखे तो उनके पारों में खून लग गए, पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं आया। पेटियां रखे रखे जंगालूद हो गई, कोई खोलने के लिए नहीं आया। जब तक रखे रखे कोई सवाब नहीं मिला। अगर ये चाहते हो तुम्हारे बाप को सवाब मिले तो पेटियों का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा। मौलाना यामीन से आके कह कि वो तालिब इल्म बता दो जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, सर्दी का लिबास ना हो, बिछाने का गद्दा ना हो, या वो जगह दिखा दो जहाँ बैठ के कुरान वाले वुजू करते हैं और ठंडा पानी आता हो। बाप का इसाले सवाब के लिए मैं गीजर का इंतजाम करना चाहता हूँ, या वो जगह बता दो जहाँ से बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हो। मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना चाहता हूँ। अगर जन्नत चाहता है तो मदरसे के अंदर पढ़ने वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का इंतजाम करा दो, बैठने का इंतजाम करा दो। तेरे इंतकाल के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तेरे दिए हुए पंखे के नीचे या कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, तेरे दिए हुए फ्रिज से अगर इन बच्चों ने पानी पिया, खुदा की कसम जैसी पानी का पहला घूंट हलक से उतर के कलेजे को ठंडा करेगा, अल्लाह उससे पहले तेरी कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा करेगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? आखिरत का इंतजाम करके चले, आखिरत का इंतजाम करके चले। नौजवानों तुमसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग कमाई करते हैं ना नौजवान, मेरा मशवरा है, कोई हुक्म नहीं है शरीयत का, आदेश नहीं है, मशवरा है। अल्लाह तौफीक दे, जो महीने में कमाते हो ना उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर लो कि हम कुरान पढ़ने वालों पे लगाएंगे। बेशक कमाई भी ज्यादा हो जाएगी, बरकतें भी हो जाएंगी। जहां भी रहोगे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहोगे। ये सबसे बड़ा वजीफा महफूज रहने का। चलते फिरते हादसे हो रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चेहरे नहीं पहचाने जाते। कई बंदे दूर से ना भाई दुआ के लिए कहते हैं, दुआ करना, परदेश में हूँ, बाहर हूँ, बड़ा परेशान हूँ। और कुछ तो ये कहते हैं अल्लाह ने करम कर दिया, पहाड़ पे से गिर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं डायरेक्ट ये पूछता हूँ नेकी बताने की कौन सी की है? तो अक्सर बचने वालों के पीछे कुरान वालों की दुआएं नजर आया करती हैं। नौजवानों ये काम कीजिए आप, इंशाअल्लाह ये आखिरत तक के लिए नेकी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ये मगफिरत का जरिया भी बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। आपका ये महबूब इदारा, इसने आपको हाफिज कुरान दिया। अब कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। सारे ही करते हैं ना माशाअल्लाह। जो नहीं करते अल्लाह उन्हें भी मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी आपसे एक गुजारिश है और एक मैं बतौर मशवरा एक बात कहूँ। माँ बाप ने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, जिंदा हैं या चले गए, लेकिन हमसे कीमत नहीं मांगी उन्होंने अपनी परवरिश की, हमसे उजरत नहीं मांगी उन्होंने हमसे इस बात की कि हमने तुम्हें पाला सिला दो। मांगा उन्होंने? कभी नहीं मांगा ना। आज मैं मशवरा देता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं अल्लाह इस हमारी परवरिश के नतीजे में हमारे माँ बाप को नेकियां दे या जन्नत दे, उनसे मेरी गुजारिश है आज कोई बंदा सबसे पहले उठे जो अपने इस इदारे के ताउन के लिए अपने माँ बाप के नाम से या अपने किसी भाई बहन के नाम से सबसे पहला ऐलान करे। है कोई नौजवान जो सबसे पहले उठे? कोई भी बंदा माशाअल्लाह हमारे भाई